श्री सत्यनारायण व्रत कथा। वक्रतुंड महाकाय शौर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शैनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप शवने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। आप इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और गले में वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद मुनि ने श्री हरि भगवान को साष्टांग नमस्कार किया। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम से यहाँ आना हुआ है? किस कारण आपका यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर के कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूं, सुनिए। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तुमसे कहता हूं।
सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख को शोक को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सब स्थानों में विजय श्री को देने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर के पूजा करे, भक्ति भाव से सवाया दे, नैवेद्य केले के फल, घी, दूध, गेहूं का सवाया बनाए, गेहूं के चूर्ण का प्रसाद बनाए, शक्कर मिला ले। यदि ऐसा ना हो तो चावल के आटे का सवाया बनाए और गुड़ मिलाकर के भगवान को अर्पित कर देवें, नैवेद्य अर्पित करें। बंधु बांधव प्रसाद आदि ग्रहण करें, भोजन करें, भक्ति भाव के साथ भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए, गीत गायन करें आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रो, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ मिलकर के उसने श्री सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा पाकर के अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। सुख की प्राप्ति हुई, श्री की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई, कष्टों से निवृत्ति प्रदान हुई। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह यह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से मुक्ति प्राप्त करता है।
समस्त प्रकार के सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने यह व्रत किया, हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो सूत जी महाराज बोले, मुनियों, जिसने यह व्रत किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़हारा ब्राह्मण के यहाँ पर ही आ पहुंचा। लकड़ी का बोझा सिर पर से उतार करके ब्राह्मण के घर में गया, कथा का श्रवण किया, जलपान किया और मन ही मन सोचा है इन्होंने किस देवता का पूजन किया है, क्यों किया है, ऐसा जान लूं। ऐसा विचार कर पूछ लिया। ब्राह्मण देवता ने लकड़हारे को व्रत के संबंध में बतलाया। कहा, आज मैं जो भी वस्तुओं से परिपूर्ण हूं वह श्री सत्यदेव भगवान की कृपा है। इन्हीं की कृपा से मैं आज समस्त प्रकार के मेरे मनोरथ पूर्ण हुए। लकड़हारी ने भी सोचा शायद मैं भी व्रत को करूं, मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे। हे सत्यदेव भगवान, मेरे मनोरथ पूर्ण कराएं। सारा वेद विधि ब्राह्मण के मुख से जान करके लकड़हारा पुनः प्रसाद लिया, जल पान किया, लकड़ी का बोझा सिर पर धारण करके वह लकड़ी बेचने के लिए चला गया। सायंकाल वेला में घर आया और घर आकर के उसने भी संकल्प ले लिया, हे प्रभु, मैं आपका पूजन भजन व्रत करूंगा। दूसरे दिन प्रातः काल वेला में वन से लकड़ी लेकर के आ रहा है। भगवान ने मनोवृत्ति जान ली, लकड़हारा पूजा करने के लिए तैयार है। आज लकड़ी लेकर के वह धनवान लोगों की बस्ती में गया। उसकी जो लकड़ियां थी दुगने तिगने दाम में बिकी। प्रसन्न चित्त हो गया। उसी दाम से भगवान के प्रसाद सामग्री को घर लेकर के आया। बंधु बांधवों के साथ श्रद्धा भक्ति भाव के साथ लकड़हारे ने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान श्री सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और लकड़हारे को धनवान, यशवान, कीर्तिवान बना देते हैं। लकड़हारा अपने जीवन काल में समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति प्रदान हुई, सुख की उसे प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। समस्त प्रकार के सुख भोग करके अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्लकामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवादी और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवालयों मंदिरों में जाता था, गरीबों को दान दिया करता था, ब्राह्मण को दक्षिणा दान दिया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर लगा करके राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके वह नम्रता के साथ, विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताइए। राजा बोला,
हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यदेव भगवान का, सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका शव विधि विधान कहो। मैं भी आपके कथा के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधि विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ वह घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगी। इस प्रकार से कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मधुर वचन कहे अपने स्वामी से, हे स्वामी, आपने कहा था हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी तो हम श्री सत्यदेव भगवान का व्रत करेंगे, क्यों ना हम व्रत कर लें। तो यह साधु बोला, हे प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय कर लेंगे। इस प्रकार साधु अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके नगर को गया। यह कलावती अपने पिता के घर में रह करके बड़ी होने लगी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर के कहा, पुत्री के योग्य आप वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर पहुंचे और वहां खोजबीन करके लड़की के योग्य वर लेकर के आए। इस प्रकार से साधु ने वेद विधि के द्वारा कन्या का विवाह उस बड़े पुत्र के साथ संपन्न कर दिया जाता है। यहाँ पर साधु की पत्नी ने पुनः कहा, हे स्वामी, कन्या का विवाह भी संपन्न हो गया, क्यों ना हम व्रत कर लें। परंतु वह साधु अभी व्रत नहीं करता और अपने दामाद को लेकर के वह व्यापार के लिए चल पड़ता है। रत्नसार नगर के लिए व्यापार के लिए पहुंचे। रत्नसार नगर के राजा चंद्रकेतु के नगर में वह साधु पहुंचा है। व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके शीघ्रता से भाग रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबरा करके भागते भागते धन वहीं छोड़ करके साधुओं के पास छोड़ करके भाग जाता है। तब राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को साधु वैश्यों के पास देखा तो इन्हें बंदी बना करके राजा के कारागृह में डाल दिया। राजन ने भी इनकी बात नहीं सुनी, इनको कारावास में साधु को डाल दिया गया। इस प्रकार से अनेक प्रकार से वह साधु चिंतित है। भाग्यवश उसी समय साधु के घर की भी संपत्ति चोर चोरी करके ले गए। साधु की पुत्री स्त्री भी चिंतित है, व्याकुल है। साधु की पुत्री ने एक ब्राह्मण के घर गई, वहां से सत्यनारायण भगवान के व्रत होते हुए देखा, कथा का श्रवण किया। रात को घर आई और माता ने कलावती से कहा, साधु की पत्नी ने कलावती अपनी पुत्री से कहा,
हे बेटी, आप इतनी रात्रि तक कहाँ रहीं? आपके मन में क्या है? तो यहाँ कलावती ने कहा, हे माता, मैंने समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के संबंध में जाना। क्यों ना माता, हम भी करें, हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार से साधु की पत्नी ने कहा, ठीक है। तो साधु की पत्नी ने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्री सत्यदेव भगवान की बंधु बांधवों के साथ मिलकर के पूजन भजन व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आवे, यही आपसे प्रार्थना है, मेरे अपराध क्षमा करें। इस प्रकार भगवान पूजन से प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया, हे राजन, आप ने जो कारागृह में बंदी बना करके साधुओं को रखा है, उन्हें छोड़ दो। यदि आपने नहीं छोड़ा तो मैं सर्वस्व नाश कर दूंगा। स्वप्न वाणी मौन हो गई। राजा ने प्रातः काल सभा पेश की, स्वप्न के संबंध में बताया, आदेश दे दिया। इसी प्रकार से आज्ञा का पालन हुआ राजा की। यहाँ पर दूतों ने राजा के समीप साधु वैश्यों को लेकर के आए। राजन ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, आप अपने घर को जा सकते हो। राजन ने जो धन लिया था उन्हें दुगना करके लौटा दिया। अन्य गहने आभूषण उनको दे दिए गए, अनेक प्रकार से सम्मानित किया गया, अनेक धन्य धान्य उनको दिया गया। और राजन ने कह दिया, कोई डरने की बात नहीं है। इस प्रकार से वह साधु नामक वैश्य अपने दामाद के साथ अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाता है। तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़े ही दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके आश्चर्य में पड़ गया। नाव में बेलपत्र आदि दिखे। मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया, चिंता कर रहा है। मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी स्वामी का श्राप है, अतः आप उनकी शरण में जाइए, मनवांछित कामना प्राप्त होगी आपको। दामाद के वचन सुनकर के वह दंडी स्वामी के पास पहुंचे। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अनेक प्रकार से व्याकुल हो रहा है, रो रहा है, क्षमा याचना मांग रहा है। भगवान दंडी स्वामी बोले, बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप गुणों को नहीं जानते। मैं तो एक अज्ञानी हूं, साधारण मनुष्य हूं, कैसे जान सकता हूं। हे प्रभु, मैं आपकी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन अर्चन व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। जैसा धन्य धान्य था वैसा ही कर दीजिए। इस प्रकार से दंडी स्वामी प्रसन्न हो गए, इच्छित वर दिया, वहां से अंतर ध्यान हो गए। नाव को धन्य धान्य से भरी हुई देखा, प्रसन्न हो गया। भगवान श्री सत्यदेव भगवान का पूजन करके अपने साथियों के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। नगर के निकट पहुंचने पर दूतों से कहा, संदेशा पहुंचा दो घर पर, मैं दामाद सहित बहुत सा धन्य धान्य लेकर के आ रहा हूं।
ऐसे वचन सुनकर के दूत संदेशा लेकर के घर पहुंचे हैं। साधु की पत्नी उसी समय श्री सत्यदेव भगवान की पूजन और पुत्री सहित मिलकर के पूजन कर रही थी। लीलावती ने पूजा पूर्ण करके अपनी बेटी कलावती से बोली, आप भी पूजा पूर्ण करके आना। परंतु यहां कलावती साधु की पुत्री ने पूजा पूर्ण नहीं किया। प्रसाद छोड़ करके वही अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। भगवान हरि रुष्ट हो गए। धन्य धान्य से भरी हुई नाव को जल में डुबा दिया। नाव को चलाने वाले मल्लाह जल के ऊपर खड़े हैं। नगरवासी देख रहे हैं, आश्चर्य में पड़ गए हैं, चिंतित हैं। जब साधु की पुत्री ने पति का दर्शन नहीं किया, चिंतित है, व्याकुल है, अनेक प्रकार के मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, चिंतित है, सोच रही मेरे स्वामी नहीं रहे, मेरे जीने का क्या सार है। इस प्रकार से विचार कर रही है। और यहां पर आकाशवाणी हुई, हे साधु, आपकी पुत्री घर जाकर के पूजा पूर्ण करके आए, स्वजन पति को प्राप्त करेगी। साधु की पुत्री घर गई, वेद विधि के द्वारा पूजा पूर्ण करके आई, प्रसाद ग्रहण जलपान करके आई। इस प्रकार से हरि प्रसन्न हुए। यहाँ पर आकर के अपनी पुनः उस स्थल पर आकर के पति का दर्शन किया, श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का ध्यान किया। इस प्रकार से साधु की पुत्री पिता से बोली, हे पिताश्री, घर चलना चाहिए। इस प्रकार से साधु वैश्य घर आया। पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या को अपने जीवन काल में वह श्री सत्यदेव भगवान का व्रत करता रहा। उसके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो गए। अनेक प्रकार के उसे सुख की प्राप्ति हुई। काल में भगवान का कीर्तन भजन करता रहा, समस्त प्रकार के सुख भोग करके अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, आप इसे श्रवण कीजिए। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वाल वालों को बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा को देख करके ग्वाल वाले आरती प्रसाद लेकर के पहुंचे। राजन ने ना आरती स्वीकार की ना प्रसाद स्वीकार किया और वह अपना घर पर आ जाता है। घर आकर के देखा राजन ने तो उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। धन धान्य यश कीर्ति सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वाल वालों के समीप गया और विधि पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्री सत्यदेव भगवान का पूजन अर्चन व्रत किया। क्षमा याचना मांगी। सत्यदेव प्रसन्न हुए। पुनः इच्छित वर की प्राप्ति हुई। समस्त प्रकार के सुख भोग करके अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य संतान सौभाग्य यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार के उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। समस्त प्रकार के कष्टों से निवृत्ति प्रदान करके समस्त प्रकार के सुख वैभव भोग करके अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है
उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त हुए। उल्लेख मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज वन करके अपने पुत्र को आरे से आधा चीर करके मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज तुंगध्वज स्वयंभव मनु हुए और सभी को भक्ति पथ पर लगा करके वह भी मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार से श्री सत्यदेव भगवान की पूजन करने से, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करने से, कथा का श्रवण करने से, कीर्तन करने से, भजन करने से समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, सुख की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के हमारे कष्ट दूर होते हैं और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।